Question 161, Shri Arjun Meghwal. Question number 161. Honorable Minister. पहला प्रश्न पूछिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी ने इसमें जो जवाब दिया है, मैं पहले उस जवाब के भाग सेकंड के पैरा 2 को पढ़ना चाहता हूं आपकी अनुमति से। ये विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणालियां उच्चतर शिक्षा संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए विभिन्न मूल्यों, सूचकांकों, पैरामीटरों का प्रयोग करती है। ये मापदंड न तो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं, न ही इन्हें मान्यता प्रदान की जाती है, और इसलिए कई बार इनकी आलोचना की जाती है। इनमें से कुछ पैरामीटर भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रासंगिक नहीं होते हैं, इसलिए ये रैंकिंग भारतीय संस्थाओं के मानकीकरण के आधार नहीं हो सकते। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने इस बार जो रैंकिंग की, इसमें विश्व के 200 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों का चयन किया गया। इसमें भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं आया, इसलिए जो भारतीयता की भावना लिए वे भारत के नागरिक हैं, उनको बहुत चिंता हुई, लेकिन मंत्री जी को उत्तर देते समय कोई चिंता नहीं हुई। अध्यक्ष जी, ये किस तरह का उत्तर उन्होंने दिया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं मंत्री जी को यह कहना चाह रहा हूं, आपको तो शायद चिंता नहीं हुई होगी, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति जी जब IIT खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में भाषण देने गए थे, तो उन्होंने भी कोट किया था, जो मैं कोट कर रहा हूं। आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं अध्यक्ष जी, प्रश्न से जुड़ा हुआ ही है, प्रश्न से जुड़ा हुआ है। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति होने के बावजूद अपने मानकों को इतना बढ़ाने में सक्षम क्यों नहीं है कि शीर्ष 10 या शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में हमारे देश के किसी संस्थान का नाम आ सके। तो जब ये राष्ट्रपति जी भी चिंता कर रहे हैं, तो हमारे मंत्री जी चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? पहला प्रश्न तो मेरा ये है। मैं एक ही पूछिए। नहीं, ये मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। अभी दूसरा भी आएगा ना, आपको मौका मिलेगा दूसरे के लिए। अध्यक्ष जी, मैं सरकार से ये जानना चाह रहा हूं कि हमारे 3 लाख से अधिक छात्र ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया देशों में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में विश्व स्तर का ढांचागत विकास करने का विचार रखती है? Madam Speaker, at the outset, I would like to assure the honourable member that we are totally concerned about the quality of higher education, and we are doing all that we can to improve the ratings of our universities. And it is not that we want to be amongst the top 100, we want to be amongst the top 10. And that will be our effort and our commitment towards improving the quality of our institutions. And at the same time, I would like to bring to your notice that the parameters that are used in these international ratings are not necessarily applicable to our Indian situations. But that does not impinge on the quality of our education nor the quality of our research. Nevertheless, we are committed towards improving the kind of environment that exists in universities as far as higher education is concerned. We are taking a number of measures, and I'm sure that we will head there with our collective efforts. दूसरा पूरक प्रश्न अध्यक्ष जी। एक ही पूछिएगा। हाँ, एक ही पूछूंगा अध्यक्ष जी, एक ही। पर एक प्रश्न तो पूरा पूछने दो अध्यक्ष। बड़ी मुश्किल से तो कभी प्रश्न काल चल, मैं नंबर आता है, 1 नंबर आया मेरा, मैं बड़ी मुश्किल। नहीं, कई बार आप भी नहीं चलने देते हो। तेलंगाना एक इशू पे आपने नहीं चलने दिया। प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ अध्यक्ष जी। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मूल्यांकन परिषद ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 68% विश्वविद्यालय और 90% कॉलेजों में उच्च शिक्षा दोषपूर्ण है। इन संस्थाओं के 75% डिग्रीधारी छात्र बेरोजगार हैं। तो इस देश में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है? दिशा क्या है हायर एजुकेशन की? GR का लेवल भी जो अपना वर्ल्ड क्लास का औसत है उसके नजदीक नहीं है, 12% ही अभी। उसको भी ये कह रहे हैं हम 2050 तक जो 30% ले जाएंगे। लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न आपके माध्यम से ये है कि ये जो UGC के जो सिस्टम हैं, जैसे मैं बीकानेर से आता हूं, बीकानेर संसदीय क्षेत्र से, मेरे यहाँ एक स्टेट यूनिवर्सिटी है,
उसको 12B की मान्यता के लिए भी इनको बहुत तकलीफ आ रही है। 12B की मान्यता नहीं देंगे तो उनको अनुदान भी नहीं मिलेगा। तो मेरा प्रश्न आपके माध्यम से यह है कि सरकार शोध की गुणवत्ता व इस स्नातक स्तर पर ही रोजगार के अवसरों की उपलब्धता सुलभ कराने के लिए क्या क्या कदम उठाने का विचार रखती है और उसको पूरा करने के लिए सरकार का क्या एक्शन प्लान है और क्या रोड मैप है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं अध्यक्ष जी। Ma'am, I would like to bring to your notice that more and more compliance towards accreditation is being encouraged. Unfortunately, the number of universities that have been accredited are only 1/3 of the existing universities. And because this is only, it's not mandatory right now, but through a bill that is pending in Parliament today, we are hoping that all the universities would be subjected to the accreditation process, thereby improving and increasing their credibility. And as of now, only 1/5 of the colleges are accredited. So we would encourage compliance toward accreditation, and I hope that more and more universities and colleges would accredit themselves. As far as Bikaner is concerned, if it is a centrally funded university, all support would be given. Some of the measures that are being taken by UGC to improve the quality of research in universities is they are encouraging faculty from abroad to come and teach here who are specialists in subjects. They have initiated measures towards that. Parallelly, whatever are the vacancies in higher education, there is a directive asking the vacancies to be filled up as soon as possible. Similarly, UGC has recognized universities and colleges of excellence which have made a mark for themselves and have increased the funding towards that so that they can qualitatively and quantitatively pick up the quality of research that is happening in those universities and institutions. Srinivas